अरे रोहित बेटा, तू बेडरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। तू एक काम कर, बाहर जाकर पढ़ाई कर ले। मम्मी थोड़ा सा काम और बचा है, इसे करके मैं चला जाऊंगा। बेटा हमें कुछ जरूरी बात करनी है, तू अभी चला जा यहाँ से। लेकिन मम्मी ये अंकल कौन है? बेटा ये तेरे पापा के जानने वाले हैं और काम के सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं। तू एक काम कर, बाहर जाकर पढ़ाई कर। मम्मी आप यहाँ पर बैठकर बातें करते रहो, मैं अपनी पढ़ाई करता रहूंगा। अनुष्का, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना नहीं मानता है, जो बाहर नहीं जा रहा है। बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं की जाती हैं। जब तुम्हारी मम्मा बोल रही है ना कि बाहर जाकर पढ़ाई कर लो, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जाओ ना बाहर। ठीक है अंकल, मैं बाहर जाकर पढ़ाई कर लेता हूँ। अब तो तुम्हारा बेटा बाहर चला गया ना। तुम बैठो वीर, मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ। ठीक। एक काम करता हूँ, पापा को फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि उनके कोई जानने वाले आए हैं घर पर। हेलो। हाँ बेटा रोहित। पापा आपके कुछ जानने वाले घर पर आए हैं। क्या मेरे जानने वाले घर पर आए हैं? लेकिन बेटा मेरे जानने वाला तो कोई भी नहीं आया होगा। अगर कोई आता तो वो मुझे फोन करके बता देता कौन है। लेकिन पापा कोई अंकल आए हैं। अच्छा, तो तेरी मम्मी कहाँ है? पापा मम्मी उनके साथ हैं। अच्छा, अनुष्का ने भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि कोई मेरे जानने वाला घर पर आया है। खैर कोई बात नहीं बेटा, तू रुक, मैं आता हूँ घर पर। ठीक है पापा। अरे यार, कौन आ गया दरवाजे पर? अरे कौन होगा, मेरा बेटा ही होगा जो हमें परेशान कर रहा है। तुम बैठो, मैं समझा कर आती हूँ। अरे क्या है, क्यों परेशान कर रहा है? अरे रोहित, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से घर आ गए? हाँ अनुष्का, वो हमारा बेटा बता रहा था कि मेरा कोई जानने वाला घर पर आया है। कहाँ है वो? अरे ये कौन है? इनको तो मैं नहीं जानता हूँ। वो रोहित, वो फ्रिज ठीक करने वाले हैं। ठीक करने के हैं। लेकिन मम्मी आप तो बोल रही थी कि ये पापा के जानने वाले हैं, फिर आप पापा से झूठ क्यों बोल रही हैं? बेटा मैंने तुझसे कब कहा कि ये तेरे पापा की जानने वाले हैं? मेरी तो तुझसे कोई बात ही नहीं हुई है। बस अनुष्का, ज्यादा झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। सब कुछ जान चुका हूँ मैं तुम्हारे बारे में, और मेरे बेटे ने भी बता दिया है। और तुम इससे बोल रही हो कि इसको कुछ भी नहीं पता है। तुमने इससे खुद कहा है जब ये बेडरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि बेटा बाहर जाकर के पढ़ाई कर ले, तेरे पापा के मिलने वाले आए हैं किसी काम के सिलसिले में, मुझे उनसे बात करनी है। और तुम इस बंद कमरे में इसके साथ क्या कर रही थी जो तुमने हमारे बेटे को कमरे से बाहर निकाल दिया? रोहित तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत तो सही, मुझे मत समझाओ तुम, मैं सब जानता हूँ। और ये बताओ तुम मुझे कि इसके साथ में कितने दिनों से चक्कर चल रहा है तुम्हारा? रोहित ये क्या बोल रहे हो तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है तुम होश में नहीं हो। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो? रोहित मुझसे जो भी हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। माफी तो तुम ऐसे मांग रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। अनुष्का, तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि इसके लिए मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरे इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तुम मेरे घर को अभी कभी छोड़कर चली जाओ। निकलो यहां से और अपने इसी आशिक के साथ में रहना। निकलो यहां से। रोहित प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, बस मुझे इस बार माफ कर दो। एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। कोई मौका नहीं मिलेगा तुमको। चुपचाप मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ यहां से। रोहित बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो फोन करके मुझे बता दिया, वरना तेरी माँ की सच्चाई ना आज मेरी आंखों के सामने नहीं आ पाती। चल ठीक है, आ जा।